शर्मा जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश। हाजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे श्री जी की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता हूँ, वैसे वैसे सांसारिक प्रतिकूलता तूफान की तरह घेर लेती है। गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में आपके श्री चरणों से प्रार्थना है कि आप। हाँ, ऐसा होता ही है। कई बार सत्संग में कहा है कि दो प्रकार से बाधाएं प्रकट हो जाती हैं। एक तो कहो भारी अनुकूलता, जो आपकी रुकी हुई इच्छाएं हैं वो अनुकूल परिस्थिति पैदा कर दें जिससे आपका मन उसमें आसक्त हो जाए, आप प्रभु की तरफ ना चलें। एक इतना भयावह प्रतिकूलता पैदा कर दे कि आप डर जाओ, प्रभु की तरफ ना चलो। तो आपको डरना भी नहीं है और आपको झुकना भी नहीं किसी लोभ में। राधा राधा राधा, तो आप सारी बाधाएं पार कर जाओगे। देखो, एक किसी भी डिपार्टमेंट में जब कोई जाता है तो उसकी योग्यता बनाई जाती है। आप इतना पढ़े होना चाहिए, आप इतने ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसको पद दिया जाता है। ये भागवत पार्षद पद है। हरि पार्षद पद में पहुंचने के लिए संसार के समस्त दुखों को सहने की सामर्थ्य और संसार के किसी भोग में आकर्षित न होने की सामर्थ्य ये होनी ही चाहिए। अब इसके लिए प्रोसेस शुरू हुआ, आपने कदम बढ़ाया तो दुख से शुरू हो गया या सुख से शुरू हुआ, दोनों बातें। सुख से शुरू, अनुकूलता अनुकूलता। जैसे पूज्य भाई जी महाराज जब तन्मयता के लिए तैयार हुए तो एक बड़े अरब खरबपति सेठ आ गए और उनका, भाई जी अब आप तुमको तो पता ही हमारी अवस्था, अब हम ये चाहते हैं कि आप कारोबार संभालो, बंगला गाड़ी और सब व्यवस्था है। अब आप, भाई जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए, हम तो जिस मार्ग में चले। कोई भी वासना आपके हृदय में यदि है तो पहले अनुकूलता भेज दीजिए, लो भोगो इसको, काहे प्रभु की तरफ चलोगे, माया है ना। अगर आप उससे हटे तो फिर प्रतिकूल डराएगी, बिगड़ेगा कुछ नहीं, ये तो पक्का समझ लो। भगवान के आश्रय में अमंगल नहीं होगा, पर वो भय इतना लगेगा कि फिर लगेगा यार कैसे चल पाएंगे। जैसे अपने लोग थे ना, तो नई अवस्था थी, लोग कटु वचन बोलते थे, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, गर्मी सर्दी, कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं था। इन लोगों से ये कहते तुम लोगों को तो प्रतिपल प्रोत्साहन मिल रहा है, हम लोगों को प्रोत्साहन भी देना। बस एक निष्ठा थी कि मुझे भगवान से मिलना है, अब कुछ भी हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, कुछ भी हो जाए। तो हर दुख सहते हुए फिर आगे बढ़ने का बल मिला। और अगर हम पहले कह रहे दुख है, सर्दी गर्मी भूख प्यास, चलो घर में तो कम से कम माता पिता परिवार वाले अच्छे से भोजन देते हैं, रहने को मिलता है, अब ऐसे तो फिर भाग जाना पड़ता। इसमें डटे रहना पड़ेगा। जैसे वो नहीं थे कि आर्मी की 90 दिन की ट्रेनिंग होती है, कितना ऐसा कुछ होता है 12 मिनट, हाँ 12 मिनट ट्रेनिंग में पास। हमने देखा है फतेहगढ़ की तरफ जब गंगा किनारे टहल रहे थे ना, आप तो चल रहे मोटरसाइकिल में, उनको पैदल दौड़ा रहे, जो सैनिक है उनको पैदल दौड़ा रहे, और पूरा सब लादे तू वो सब बोझा क्यों तैयार कर रहे हैं। वो बहुत प्यार करते हैं भारत के नागरिकों से, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि दुश्मन तुम्हें नहीं बख्शेगा। तुमको इतना बलवान बनना है कि हर व्यवस्था के साथ दुश्मन की छाती पे चढ़ बैठो, ऐसे भारतीय सैनिक बनो। ऐसे ही हमारे विपक्ष में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो इतना जला के तपा के बलवान बनाया जाएगा कि आपको ये शत्रु परास्त न कर पाए। अब चलना है तो फिर चल रहा हिला। अब पहलवान बने और लंगोटा बांधा है तो फिर हर अंग तुम्हारा पक्का होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हुआ तो हाथ पैर टूट जाएंगे। दूसरा, जब पहलवान विपक्ष में लड़ेगा तो कसर थोड़ी रखेगा। तो ऐसे ही कोई भी पहलवान गुरु अपने चेला को कच्चा नहीं, अगर ऐसे मारा बोले तो बस वो हजारों बार वही मारेगा, क्योंकि यहाँ से तुम कच्चे हो। और जब हजारों बार में तुम्हारी गर्दन पक्की हो गई तो देखो पहलवान लोग यहाँ पैर के घुटने से यहाँ मारते हैं, मारते हैं वो अपनी गर्दन। ऐसे ही भगवान का चेला वाला कच्चा कैसे रह सकता है आप चल रहे हो भगवान के पट्टा बनने के लिए, तो माया का हर प्रहार मुस्कुरा के सहने लायक भगवान बनाते। तो भाई अब इसमें तो रोना धोना नहीं होगा कि हमें बहुत कष्ट आ रहे हैं, हमारी बड़ी समस्या है। यही तो हमारी बहादुरी की कष्ट और समस्याओं को झेलते हुए राधा 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 आगे निकल गए तो न कष्ट है न समस्या है, फिर आप भगवान के निजी पार्षद हो गए। या किसी भी भक्त का चरित्र आप बताओ जिसमें उसको कभी कष्ट न पड़ा हो। भक्त का भगवान का चरित्र बताओ। देवकी वसुदेव जी के यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आ रहे हैं, ऐसे हैं, ऐसे तो कोई माता पिता बच्चा जन्मता नहीं है।
भगवान के माई बाप के हथकड़ी बेड़ी पड़ी, कंस के कारागार में राक्षसी स्वभाव वाले, कहीं किसी भी तरह की कोई अनुकूलता नहीं, वहां भगवान पैदा हो रहे हैं। अब आप देखो, महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं दशरथ जी, उनके आप हाहाकार मच गया। 14 वर्ष का वनवास, दशरथ जी का प्राण त्यागना, आगे चल करके बन बन भटकती हुई सिया जी का हरण होना, क्या क्या। तो ये लीला चरित्र पढ़कर हमको धैर्य रखना चाहिए कि जब भगवान अवतरित होते तो मृत्यु लोक में लीला होती, हम तो जीव हैं, हमको तो सहना ही है, और फिर अपने कर्मों का ही हमारे सामने भोग आएगा, अलग नहीं आएगा। कोई न कोई हमारे कर्म है जो हमको विपत्ति दुख दे रहे हैं। सहते हुए राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं। इस मार्ग में पीछे मुड़ने के लिए ही ये सब प्रेरित करेंगे। दुख सुख आकर के अरे छोड़ो, चलो संसार कितना ही, पीछे मुड़ गए तो फिर क्या रह गया। बहादुर वही जो कदम आगे बढ़ाता चला जाए।